नहीं हारनी, हमने लड़ते रहना है। ये किसी एक फर्द की जंग नहीं है, ये हमारे बका की जंग है। और पिछले 48 घंटों में बलूचिस्तान से जो खबर आई है वो अकेले अकेले सुने तो अलग अलग लगती है। एक तरफ मिलिटेंट्स के बड़े दावे, दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक में सिविलियंस की मौत और बीच में एक ऐसा बयान जिसने पूरे इलाके की राजनीति हिला दी। लेकिन जब इन सब को जोड़कर देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है और आज वही पैटर्न आपके सामने रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में हाल के दिनों में हुई हलचल की, मिलिटेंट क्लेम्स, एयर स्ट्राइक्स और उस बयान की जिसने भारत का नाम बीच में ला दिया। ये सारी घटनाएं एक ही हफ्ते में हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई और आज हम इन्हें कड़ी दर कड़ी समझेंगे। शुरुआत करते हैं उस स्टेटमेंट से जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। 11 अगस्त को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने भारत का खुलकर शुक्रिया अदा किया। इंडियन मीडिया, रिसर्चर्स, थिंक टैंक्स, आम नागरिक सबको धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि इन्हीं की वजह से बलूचिस्तान का मुद्दा दुनिया के सामने आया। उन्होंने भारत सरकार से सीधे अपील की कि वो बलूचिस्तान का साथ दे, वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जवाब दिया गया था। ध्यान रहे दोस्तों, ये एक सेपरेटिस्ट लीडर का बयान है, ना कि किसी सरकार का आधिकारिक रुख। पाकिस्तान इस रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को मान्यता नहीं देता और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इसे स्वीकार किया है। लेकिन जो बात मायने रखती है वो ये है कि जब कोई सेपरेटिस्ट लीडर इतने खुलकर भारत की तरफ हाथ बढ़ाता है तो पाकिस्तान की सरकार इसे कैसे लेगी। जवाब उसी हफ्ते जमीन पर दिखा। पूरे बलूचिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, मिलिट्री कंटेनमेंट्स के आसपास ट्रेंचेस खोद दी गई और मीर यार बलोच का आरोप है कि सिर्फ सेलिब्रेशंस रोकने के लिए एक हफ्ते के अंदर 2 दर्जन बलोच महिलाओं और 50 से ज्यादा युवाओं को उठा लिया गया। ये दावे इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुए, लेकिन एक बात साफ है, जितना जोर से भारत की तरफ हाथ बढ़ाया गया उतनी ही सख्ती से जवाब भी आया। और यही वो कड़ी है जो इस कहानी को अगले सबसे अहम हिस्से से जोड़ती है, क्योंकि जब ये पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही थी ठीक उसी वक्त जमीन पर एक दूसरी लड़ाई भी तेज हो रही थी। उसी दिन यानी 11 अगस्त को BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भी बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। इसमें दावा किया गया कि 1 से 8 अगस्त के बीच उन्होंने 38 अलग अलग ऑपरेशंस किए, जिसमें 32 से ज्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल्स मारे गए। गौर कीजिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी उसी दिन जारी हुआ जिस दिन मीर यार बलोच का बयान आया, यानी पॉलिटिकल डिक्लेरेशन और मिलिटेंट स्ट्रेंथ दोनों एक साथ दुनिया के सामने रखे गए। ये आंकड़ा BLA का अपना क्लेम है, ना पाकिस्तान सरकार ने इसे कंफर्म किया, ना कोई इंडिपेंडेंट सोर्स वेरीफाई कर पाया। अब सवाल ये है, अगर मिलिटेंट्स इतने बोल्ड दावे कर रहा है तो पाकिस्तानी सेना का जवाब क्या होगा। और यहीं से कहानी अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर पहुंचती है। अगले ही दिन यानी 12 अगस्त को कई इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से खबर आई कि पाकिस्तानी एयर फोर्सेज ने सरब और ग्वेडर इलाकों में एयर स्ट्राइक की, जिसमें कम से कम 21 सिविलियंस मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। कुछ और रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 30 तक बताया गया, खासकर सरब और ग्वेडर इलाके में, जहां लोकल्स का कहना है कि फाइटर जेट्स और कोबरा अटैक्स हेलीकॉप्टर्स दोनों इस्तेमाल हुए। पाकिस्तानी सेना की तरफ से इन एयर स्ट्राइक का कोई डिटेल्ड आधिकारिक बयान नहीं आया, सिर्फ बलोच सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी बाहर आई है। लेकिन उसी दिन ISPR ने एक अलग ऑपरेशन की जानकारी दी, एक ब्लास्ट में जो मिलिटेंट्स खुद अपनी गाड़ी में एक्सप्लोजिव लोड करते वक्त हुआ। 8 आतंकी मारे गए और उसके बाद के ऑपरेशन में कुल 18 लोग ढेर कर दिए गए। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने इन मिलिटेंट्स को फितना अल हिंदुस्तान नाम दिया, यानी सीधा भारत का नाम जोड़ते हुए। इसी दिन एक अलग जगह सिक्योरिटी क्लैश में 10 इंसर्जेंट मारे गए और एक कार बम ब्लास्ट में 3 सिविलियंस की जान गई। अब जरा गौर कीजिए दोस्तों, एक तरफ BLA अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े आंकड़े दे रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए भारत का नाम जोड़ रहा है। और ठीक इसी हफ्ते मीर यार बलोच खुलकर भारत को धन्यवाद दे रहे हैं, यानी भारत का जिक्र इस पूरी कहानी में 3 अलग अलग जगहों से आ रहा है। बलोच नेता की तरफ से शुक्रिया, पाकिस्तान सेना की तरफ से इल्जाम और BLA के दावों की बैकग्राउंड में। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उसी नैरेटिव वॉर का हिस्सा है जो जमीन की लड़ाई के साथ साथ चल रहा है। दोस्तों, अब जरा एक कदम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये सब सच में कोई नई बात है या फिर एक दोहराए जाने वाला पैटर्न। अगर आप इस साल की शुरुआत से बलूचिस्तान को ट्रैक करें तो एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। जनवरी 2026 के आखिर में ही बलूचिस्तान के 10 से ज्यादा शहरों में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए थे।
जिसमें क्वेटा और ग्वेडर जैसे बड़े शहर भी शामिल थे। उस एक हमले में 31 सिविलियंस और 17 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे। फिर मई में क्वेटा के पास एक ट्रेन पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई जिसमें 47 लोगों की जान गई। और जुलाई में तो हालात इतने बिगड़ गए थे कि पाकिस्तान को अलग से ऑपरेशन शाबान शुरू करना पड़ा, क्योंकि सिर्फ 4 दिनों में BLA और TTP के कोऑर्डिनेटेड हमलों ने 38 सिक्योरिटी पर्सनल्स की जान ले ली थी। यानी दोस्तों, ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है। हर 2-3 महीने में बलूचिस्तान में इसी तरह के बड़े हमले, बड़े काउंटर ऑपरेशंस और बड़े दावे देखने को मिल रहे हैं और हर बार पैटर्न लगभग एक जैसा रहता है। मिलिटेंट्स एक बड़ा हमला करते हैं, पाकिस्तान भारी जवाबी कार्यवाही करता है और बीच में सिविलियन कैजुअलिटीज की खबर आती है, जिनकी इंडिपेंडेंट पुष्टि कभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाती। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इंडिपेंडेंस डे की टाइमिंग की वजह से इस पूरे साइकिल पर पूरी दुनिया की नजर ज्यादा गहराई से गई। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की, जो हमेशा इन घटनाओं पर एक अजीब सी चुप्पी साधे रखती है। पिछले हमलों के दौरान चीन, टर्की, कतर, फ्रांस जैसे देशों ने बलोच मिलिटेंट अटैक की निंदा तो की, लेकिन पाकिस्तान फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में जो सिविलियन कैजुअलिटी की खबरें आती रही, उन पर इंटरनेशनल लेवल पर कोई बड़ा बयान शायद कभी आया। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस बार बार अपील करते रहे कि सिविलियंस इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन से बचा जाए, लेकिन जमीन पर असर बहुत सीमित रहा। यही वजह है कि बलोच नेता अब सीधे भारत जैसे देशों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पारंपरिक डिप्लोमेटिक चैनल से उन्हें अब तक कोई ठोस समर्थन नहीं मिला और यही असंतोष है जो इस पूरे मुद्दे को सिर्फ एक क्षेत्रीय इंसर्जेंसी से आगे बढ़ाकर एक बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी बना देता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब एक साथ इतनी तेजी से क्यों हो रहा है। दोस्तों, इसका जवाब समझने के लिए एक आंकड़ा काफी है। पाकिस्तान की मिलिट्री स्पोक्सपर्सन खुद बता चुकी हैं कि जनवरी से जुलाई के बीच, यानी सिर्फ 7 महीनों में बलूचिस्तान में करीब 31,080 मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं। ये आंकड़ा बताता है कि ये कोई अब आइसोलेटेड इंसर्जेंसी नहीं, बल्कि एक कॉन्टिन्यूअस लो इंटेंसिटी वॉर जैसी हालत बना चुका है। बलूचिस्तान की जियोपॉलिटिकल अहमियत भी इस पूरे मामले को उलझा देती है। ग्वेडर पोर्ट, जो CPAC का सबसे बड़ा केंद्र है, इसी इलाके में है। यहाँ किसी भी अस्थिरता का सीधा असर चीन के इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान चाइना रिलेशंस पर पड़ सकता है। यानी जो लड़ाई स्थानीय लगती है, उसका असर पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स तक पहुंच जाता है, चाहे वो भारत का नाम हो, चीन का निवेश हो या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की मांग। तो दोस्तों, अगर पूरी कहानी को एक साथ जोड़ कर देखें, भारत को शुक्रिया, उसी दिन BLA का बड़ा दावा और अगले ही दिन एयर स्ट्राइक में सिविलियंस की मौतें, ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं, बल्कि एक ही चेन है, जहां हर घटना अगली घटना की जमीनी तैयारी करती है। और जब तक पॉलिटिकल डायलॉग्स और स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठता, यह साइकिल बार बार दोहराया जाता रहेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, बलूचिस्तान की ये लड़ाई आने वाले महीनों में और तेज होगी या फिर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से कोई राजनीतिक हल निकल पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपकी हर टिप्पणी पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक बैठक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि बलूचिस्तान, पाकिस्तान और पूरे साउथ एशिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे थे बैठक।